हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं, यह टॉपिक है यूपी टेट के लिए 2026 के लिए पावलाव का सिद्धांत, जो कि यह टॉपिक यहाँ से 1 नंबर के ज़रूर आपको देगा, क्योंकि यह टॉपिक हर बार पेपर में आता है, ठीक ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यह टॉपिक, जो कि इसका सिद्धांत है पावलाव का जो सिद्धांत है, वो याद रखना, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक ना? यह अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो कि टॉपिक नंबर हमारा 1 है। यहाँ से 1 नंबर के प्रश्न एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएँगे। बस आप लोग क्या करना है कि वीडियो को लाइक, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत आसान भाषा में हम लोग समझेंगे, एकदम ठेठ भाषा में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिएगा, हमारा जो पहला जो है, देखिएगा, इसे कहा जाता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? इसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक ना? यह सबसे पहले तो इसको याद रखना, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक ना? देखिएगा, इससे पूछा जाता है कि अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यह आप इतनी बातें याद रखना। तो यह याद रखना, इसके प्रतिपादक कौन है? पावलोव, ठीक ना? अगर पूछ दिया जाए कि एग्जाम में इस कहाँ के रहने वाले थे, तो रूस के रहने वाले थे, ठीक ना? रूस के यह पूछा जाता है कि यह कैसे वैज्ञानिक थे, तो यह मानव वैज्ञानिक थे। यह एग्जाम में पूछा गया है कि कैसे मनोवैज्ञानिक थे, तो यह मानव वैज्ञानिक थे। एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर इनका जन्म की बात की जाए, तो इनका जन्म जो हुआ था, यह 1849 में हुआ था, ठीक ना? 1849 में इनका जन्म भी अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और इन अपना जो ये प्रयोग किए थे, ये किस पे प्रयोग किए थे? तो ये कुत्ता पे प्रयोग किए थे, ठीक ना? यह आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि यह पावलोव जो थे वो किस पे प्रयोग किए थे? तो यह कुत्ता पर प्रयोग किए थे। ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक ना? उसके बाद देखिएगा, हमारा आता है कि पावलोव को, अगर देखिए ये भी टॉपिक जो आईएमपी, इसको लगा लीजिएगा, ठीक ना? जो कि 1904 में इन्हें फिजियोलॉजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मिला था इन्हें नोबेल पुरस्कार। यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि यह नोबेल पुरस्कार से एकमात्र मनोवैज्ञानिक थे, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया 1904 में। यह आपको ध्यान देना है, ठीक ना? उसके बाद इनकी पुस्तक पूछ ली जाती है एग्जाम में डायरेक्ट। तो इनकी पुस्तक आप यहाँ कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, ठीक ना? कंडीशनड रिफ्लेक्सेस इनकी पुस्तक है। यह आप याद रखना, यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है। अगर बात की जाए, इन्होंने कितने चरण में प्रयोग किया था, एग्जाम में पूछा जाता है कितने चरण में प्रयोग किया था, तो यह पावलोव के 4 चरण प्रयोग में आते हैं, ठीक ना? यह 4 चरण में प्रयोग किए थे। किसने? तो पावलोव ने। ये एग्जाम में आपको इतनी बातें ध्यान देना है, ठीक ना? देखिएगा, यहाँ से पूछा जाता है कि जो देखिएगा, जो घंटी थी हमारी सीएस थी, भोजन क्या हमारा यूसीएस है, भोजन क्या हमारा यूसीएस है, और लार क्या हमारा यूसीआर है। यह बात याद रखना, यह जो भोजन हमारा यूसीएस है और लार क्या हमारा यूसीआर है। यह आपको इस चित्र में देख पा रहे होंगे, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुत्ते पर ही प्रयोग किए थे, इतनी बातें ध्यान दीजिएगा। चलेगा, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, चलेगा, थोड़ा सा इसको स्टोरी के रूप में हम जान लेते हैं। इन्होंने क्या किए थे कि एक कुत्ता को लाए, ठीक ना? इन्होंने कुत्ता को लाए और उससे क्या किए कि पिंजड़े में बंद कर दिए, ठीक ना? कि पिंजड़े में बंद कर दिए और उसको बांध दिए पिंजड़े में। तो अब इन्होंने प्रयोग करना शुरू किया उस कुत्ते पर, ठीक ना? तो इन्होंने 4 चरण में प्रयोग किए थे। तो चलिए एक-एक चरण को हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखिएगा, इन्होंने पहला चरण में क्या किया कि जब उस कुत्ते को भोजन देने के लिए उस पिंजड़े में बांधे थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक स्वाभाविक उद्दीपक किया, ठीक ना? स्वाभाविक उद्दीपक कौन था? कि यूसीएस भोजन था। वह क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक था भोजन। उसे भोजन दे दिए, भोजन दिए, तो कुत्ते का क्या हुआ कि स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगा और वह उसका यूसीआर जो होने लगा, लार टपकने लगा, ठीक ना? लार आ गया, उसके मुंह से लार आने लगा, ठीक ना? यह जब उसको भोजन मिला, ठीक, इतनी बातें ध्यान दीजिएगा। जब अगले चरण में गए, उन्होंने फिर दूसरी बार जब वह प्रयोग किया, तो उन्होंने क्या किया कि सिर्फ घंटी बजाई। पहले बार, सबसे पहली बार घंटी किस चरण में, अगर पूछ लिया जाता है कि सबसे पहली बार घंटी किस चरण में बजाई, तो दूसरे चरण में घंटी बजाई थी। यह बातें आप याद रखना। तो देखिए, जब उन्होंने क्या किया कि निष्क्रिय रूप से उन्होंने क्या किया कि एनएस मतलब घंटी की आवाज दी थी ना, यह आप इसको याद रखना, नेचुरल स्टिमुलस इसे कहा जाता है। तो यह इन्होंने घंटी बजाई, तो वह स्वाभाविक अनुक्रिया क्या करने लगा, कुत्ता का क्या था स्वाभाविक अनुक्रिया कि वो अपना कान खड़ा कर लेता है और सहम जाता है, डर जाता है, ठीक ना? इतनी बातें याद रखना। जब घंटी बजाई तो उससे भी यूसीआर कहा गया, तो इसको भी आप याद रखना। तो वह कुत्ता अभी नहीं जानता था कि हमें घंटी बजाने के बाद क्या होगा, भोजन मिलेगा, वो अभी कुत्ता नहीं जानता था। इतनी बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा तीसरा चरण। जब उसके बाद तीसरी बार उन्होंने प्रयोग किया, जब तीसरी बार उसे भोजन देने गए, तो उन्होंने क्या किया कि अनुकूलित उद्दीपक प्लस स्वाभाविक उद्दीपक, ठीक ना? उन्होंने घंटी भी बजाई और साथ में भोजन भी ले गए, ठीक ना? उन्होंने क्या किया, घंटी भी बजाई
और साथ में भोजन ले गए तो वह क्या किया, अनुकूलित अनुक्रिया करने लगा और देखा कि उसके मुख से लार टपकने लगा और यह उसे कहा गया सीयर, ठीक है, उसे क्या किया गया, सीआर कहा गया। कंडीशनिंग रिस्पॉन्स उसे कहा गया। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब घंटी बजी भोजन भी मिला तो उसके मुख से लार टपकने लगा, यह याद रखना कुत्ते के मुख से। यह तीसरे चरण में कहा गया। उसके बाद चौथे चरण में क्या कहा गया, तो चौथा चरण आता है हमारा कि चौथे चरण में जब उन्होंने चौथा बार प्रयोग किया तो इन्होंने क्या किया कि सिर्फ अनुकूलित उद्दीपक किया, ठीक है। यह आपको इतनी बातें याद रखना है। तो उन्होंने अनुकूलित उद्दीपक किया तो यह सीएस मतलब सिर्फ घंटी की आवाज बजाई तो उसको वह अनुकूलित अनुक्रिया करने लगा। जब उसे घंटी की आवाज सुनी गई तो उसके मुख से लार का टपकना शुरू हो गया। तो वो जान गया कि अब हमें भोजन मिलने वाला, घंटी बज गई है, ठीक ना। यह कुत्ता का रिस्पॉन्स था। उसके बाद आता है हमारा, देखिएगा अब यह 4 चरण जब हम लोग कर लिए तो उसको अब ऐसे ही बार बार करने लगे कि घंटी जब भी बजाते थे तो कुत्ता रिस्पॉन्स करने लगा था। तो उसे कहा गया CR थ्योरी, ठीक ना। इसे कहा गया CR थ्योरी कहा गया। इसी को कहा जाता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक ना। उसे ही कहा गया CR थ्योरी भी कहा जाता है और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक ना। और इन्होंने अब इसके बारे में देखिएगा, जो पावलोव के सिद्धांत थे उसके उपनाम क्या थे, उसके उपनाम पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में, तो वो भी आपको याद रखना। देखिएगा, CR थ्योरी अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ही कहा जाता है। इसे हिंदी में अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और इंग्लिश में CR थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। यह आपको इतनी बातें याद रखना है। उसके बाद देखिएगा, प्राचीन यहाँ पे अनुबंधन का सिद्धांत पूछा जाता है। अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो पावलोव ने दिया है। उसके बाद प्राचीन परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, ये भी आप यहाँ प्राचीन या परंपरागत सिद्धांत पूछ लिया जाता है। अनुबंधन का सिद्धांत इसे किसने दिया था, पावलोव ने दिया है। संबंध प्रक्रिया या प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, इसे कहा गया है, यह याद रखना पावलोव के सिद्धांत को ही कहा गया है, अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत को ही कहा गया है। इसको आप लोग याद रखना। उसके बाद आता है हमारा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो कि एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टेड, दिया किसने दिया था, पावलोव ने दिया है, जो कि उसी सिद्धांत का यह उपनाम है। उसके बाद आता है हमारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। यह इसको IMP लगा लीजिएगा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यह बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक ना। इसे इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत भी कहा जाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है। इसको भी आपको याद रखना है, इसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। तो यह इसके उपनाम भी हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक बार रिवाइज फिर से दिखा देते हैं आपको। देखिएगा कि प्रतिपादक कौन थे, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव थे और यह मानव क्षेत्र के वैज्ञानिक थे और 1849 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने प्रयोग कुत्ते पे किया था और पावलोव को फिजियोलॉजी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इनकी पुस्तक है कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। और पावलोव के प्रयोग जो 4 चरण में किए गए, इसको भी आप याद रखना। घंटी को CS कहा गया है और भोजन को UCS कहा गया है, ठीक है, UCS, इसको याद रखना, UCS कहा गया है और लार को UCR कहा गया है। इतनी बातें याद रखना। उसके बाद देखिएगा, पहले चरण में क्या किए कि सिर्फ भोजन दिए और स्वाभाविक जो अनुक्रिया किया कुत्ता, उसका लार टपकने लगा। तो फिर दूसरे चरण में वह सिर्फ घंटी पे जाए पहली बार और उसका जो कान खड़ा कर लिया, वो सहम गया, डर गया, ठीक ना। फिर उसके बाद तीसरे चरण में क्या किए कि वो घंटी भी बजाए और भोजन भी दिए, तो वो कुत्ते का लार का टपकना शुरू हो गया। अब वो जान गया कि जब घंटी बजेगी तब हमें भोजन मिलेगा। फिर उसके बाद चौथे चरण में जाते हैं, तो चौथे चरण में सिर्फ घंटी बजाते हैं और कुत्ते का रिस्पॉन्स चालू हो जाता है, जो कि वह CR करने लगता है, लार का टपकना चालू हो जाता है। तो वह क्या किए कि इसी को कहा गया CR थ्योरी, इसी को कहा गया CR थ्योरी। तो यह हम लोग एक जल्दी से रिवीजन कर लिए। और यह देखिएगा, उपनाम भी आपको याद रखना है, CR थ्योरी, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत और इसमें संबंध प्रक्रिया या प्रत्यावर्तन का सिद्धांत और अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत और यहाँ पे देखिएगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। इसको एक टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे से इसको रिवाइज कर लिए। और आप लोग बताइएगा ये टॉपिक कैसा लगा, तो आप लोग बस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि यह हम लोग आज पहला टॉपिक किए, अगले टॉपिक में हम लोग फिर ऐसे अगले टॉपिक और भी करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच आप सभी को।